देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को यह लगने लगा था कि शायद अब वो कभी हारेंगे नहीं। 400 पार का नारा लगाते रहे। हालात ऐसे हुए कि 300 पार का आंकड़ा भी ये पार नहीं कर सके। हालात तो ये हुआ कि इनकी पार्टी बहुमत भी हासिल नहीं कर सकी। क्यों? कहीं ना कहीं वो घमंड, वो गुरूर, वो मगरूरियत हार गई, जिसको लेकर के ये लोग बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे और इन्हें लगता था कि यही वो बादशाह हैं अब इस देश के। ऐसी एक चेहरा है जिन्हें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये मायावती जी हैं, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री। आप तमाम लोग मायावती को जानते होंगे। एक वक्त था उत्तर प्रदेश में मायावती का राज हुआ करता था। कहते थे कि उत्तर प्रदेश का मतलब है मायावती। लेकिन आज ऐसे हालात हो गए कि पूरे उत्तर प्रदेश में क्या, पूरे भारत में मायावती का कोई कैंडिडेट चुनाव नहीं जीता। और आप जानते हैं चुनाव हारने के बाद मायावती ने क्या किया। मायावती ने अपने हार का ठीकरा मुसलमानों के ऊपर फोड़ दिया और वो कहने लगी कि अगली बार से जब हम चुनाव लड़ेंगे तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे। वो कहना चाहती है कि जब हम टिकट का बंटवारा करेंगे तो अगली दफा से हम मुसलमानों को टिकट नहीं देंगे। क्या मुसलमानों के टिकट देने और ना देने से ये चुनाव जीत जाएंगी? इस बार इन्होंने पूरी कोशिश की थी कि मुसलमानों को हम टिकट दे दें ताकि मुसलमानों का वोट बैंक जो है वो पूरी तरीके से बटे और इसका जो फायदा है वो बीजेपी को हो, लेकिन ऐसा हो न सका। इस बार उत्तर प्रदेश के लोगों ने बड़ी ही समझदारी के साथ वोटिंग की। ऐसे वोटिंग की, इस तरह से वोटिंग की कि आपने देखा कि किस तरह से जिस उत्तर प्रदेश में एग्जिट पोल वालों ने इंडिया महागठबंधन को 6, 7, 8, 10 सीट से ज्यादा देने से पूरी तरीके से इनकार कर दिया, वहां हालात ऐसे हो गए कि आधी से ज्यादा सीट पर आपने देखा कि इंडिया महागठबंधन के लोगों ने चुनाव जीत लिया। ये वही मायावती है, जब जरूरत पड़ी सदन में राज्यसभा के मेंबर को भेजने के लिए तो इन्होंने किसी और का साथ ना दे करके सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के लोगों का साथ दिया और बीजेपी के नेताओं को सदन में भेजने का काम किया। तब सवाल ये उठता है कि जो मायावती जी इस तरह की बातें करती है कि हम देश के सेकुलर मिजाज लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, वो सेकुलरिज्म के खिलाफ बात करने वाले और संविधान में तब्दीली लाने वाले लोगों के साथ क्यों खड़ी हो जाती है? जिस उत्तर प्रदेश की आवाम ने अयोध्या जैसी सीट, फैजाबाद जैसी सीट से भारतीय जनता पार्टी के नेता को चुनाव हरा दिया, जहां पर अगर बात की जाए तो हिंदू समुदाय के लोगों की आबादी लगभग 75 से 80% के आसपास है, उस सीट से भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत पाई। वजह जानते हैं क्यों? क्योंकि वहां के लोगों को भी इस बारे में मालूमात हो गई कि हमें राम मंदिर की जरूरत नहीं थी, जिस मंदिर के नाम पर आपने विकास के सारे काम को छोड़ दिया और आपने सोचा कि हम मंदिर बना करके हिंदू समुदाय के लोगों का वोट बटोर लेंगे। आज वो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में ऐसे हाल में पहुंच गई जिसके बारे में शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ने ख्वाबों में भी नहीं सोचा होगा। और ऐसा ही कुछ हुआ है मायावती के साथ, क्योंकि मायावती ये सोचती रही कि उन्हें इस बार दलित समुदाय के लोग और मुस्लिम समुदाय के लोग तो एक तरफा वोट कर देंगे, लेकिन न इस बार दलितों ने और ना ही मुसलमानों ने इन पर भरोसा जताया और ये बुरी तरीके से चुनाव हार गई। और अब चुनाव के हारने के बाद मुसलमानों के ऊपर ठीकरा फोड़ रही हैं। वो कहते हैं कि इस देश में अगर किसी के साथ कुछ गलत हो तो बगैर कुछ सोचे समझे पहले ये बात कही जा सकती है कि यार इसके पीछे एक मुसलमान का हाथ है, और यही काम मायावती कर रही है। हालात तो ये हो गए हैं कि लोग अपने बिस्तर पर लेटे हुए हैं और नींद की आगोश में अगर अपने बेड से गिर जाए तो ये भी कह दे कि साजिश के तहत मुसलमानों ने ये काम किया है। हो सकता है कि कहीं पर बैठ के दुआ कर रहे होंगे तो कहीं पर ताबीज से जो है कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इस तरह की हरकत कर रहे होंगे। लेकिन खैर, लोगों का काम है कहना, लोगों का काम है आरोप लगाना। मुसलमान तो इस देश में इसलिए है ही क्योंकि बहुत सारे लोगों की राजनीति उनके ऊपर चलती है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, बीजेपी भी मुसलमानों को जो है कहीं ना कहीं दरकिनार करके उनके नाम पर वोट बटोरती है। वो कहती है कि मुसलमानों को आरक्षण दे देंगे, आपकी जो भैंस है वो बांट देंगे, आपके मंगलसूत्र को बांट देंगे, और इस तरह की तमाम बातें की गई। लेकिन सलाम है इस बार हिंदुस्तान के उन आवाम का जिन्होंने ऐसी सोच रखने वाले नेताओं को वोट नहीं दिया और सीधे सीधे आपने देखा कि किस तरह से 400 पार का ख्वाब देखने वाले लोगों को
250 पार भी नहीं करने दिया गया और नतीजा ये हुआ कि पूरा इंडिया गठबंधन मिलकर भी 300 पार नहीं हो सका। हम आपको बताएं कि किस तरह से मायावती ने इस पूरे मामले पर अपनी बात रखी है और वो किस तरह से ये ब्लेम कर रही हैं कि उन्हें जो है मुसलमानों ने धोखा दिया है। आप देखिए, वो कहती है कि और अंत में मेरा यह कहना है कि इस बार चुनाव में अपनी पार्टी बीएसपी का अकेले ही पार्टी से जुड़े लोगों के बलबूते पर बेहतर रिजल्ट के लिए जो हर संभव पूरा प्रयास किया गया है, जिसमें खासकर दलित वर्ग में से मेरी खुद की जाति के लोगों ने अधिकांश अपना वोट बीएसपी को देकर जो अपनी अहम मिशनरी भूमिका निभाई है, तो उनका भी मैं विशेषकर पूरे तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। साथ ही बहुजन समाज पार्टी का खास अंग मुस्लिम समाज जो पिछले कई चुनावों में इस बार भी लोकसभा आम चुनाव में उचित प्रतिनिधित्व देने के बावजूद भी बीएसपी को ठीक से नहीं समझ पा रहा है, तो अब ऐसी स्थिति में हम आगे इनको काफी सोच समझ के ही चुनाव में पार्टी द्वारा मौका दिया जाएगा, ताकि आगे पार्टी को भविष्य में इस बार की तरह भयंकर नुकसान न हो। इन्हीं खास बातों के साथ ही अब मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। ये बात बीएसपी यूपी स्टेट कार्यालय से जारी की गई है। अब सोच लीजिए, ये मुसलमानों को धमकी नहीं दी जा रही है तो क्या दी जा रही है कि हम अगली बार से आपको प्रतिनिधित्व देंगे ही नहीं, आप चूंकि चुनाव जीतते ही नहीं। सवाल ये उठता है कि क्या बीएसपी के जो नेता हैं वो अपने दम पर चुनाव लड़ रहे थे या फिर इस दम पर चुनाव लड़ रहे थे कि मायावती जी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बैकडोर से काम कर रही है। ये तमाम चीजें आप लोगों के सामने हैं। अब आपको चयन करना है कि इस पूरे मामले पर आपका क्या ख्याल है। लेकिन मैं फिर से आपको ये बात कहूंगा कि मुसलमान वो मसाला है जिसके बगैर खाना पूरी तरीके से अधूरा है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।